मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाता हूँ। उसके बाद ये मेस एकेडमी IIT नीट एकेडमी का बेहद ममनून और मशकूर हूँ। ऐसे तो शहर में बहुत सारे इदारे हैं जहाँ बच्चों को ख़र्च करके जो तालीम दिलाई जाती, उसके बावजूद भी बच्चों पे कोई मेहनत नहीं की जाती। बच्चे हमारे जो है अपना फ्यूचर बर्बाद कर लेते। इस एकेडमी में ना सिर्फ बच्चों का फ्यूचर बनता है बल्कि उनकी दीनी तालीम तरबियत भी होती है। इसके लिए जो है MS एकेडमी काबिल मुबारकबाद है। For more details, please visit our website. चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने महकमा पुलिस की नई गाड़ियों का इफ्तिताह अंजाम दिया। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो के लिए 27 4 पहियों वाली गाड़ियां और 40 2 पहियों वाली गाड़ियां, जबकि तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो के लिए 14 4 पहियों वाली गाड़ियां और 30 2 पहियों वाली गाड़ियां दी गई हैं। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के कमांड कंट्रोल सेंटर में नई गाड़ियों को झंडी दिखाकर उन्हें रवाना किया। दरियासना उन्होंने मंशियात और साइबर सिक्योरिटी पर मुनक्किद एक तस्वीरी नुमाइश में भी हिस्सा लिया। अपने खिताब में रेवंत रेड्डी ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के लिए शर्त रखी है कि अगर वो टिकट की कीमतों में इजाफा करने या फिर शूटिंग करने की इजाज़त हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें मंशियात के इस्तेमाल और साइबर क्राइम के खिलाफ एक वीडियो जारी करना होगा। उन्होंने थिएटर इंतजामिया को भी फिल्म की स्क्रीनिंग से कबल मंशियात और साइबर क्राइम पर मुश्तमिल इश्तिहारात दिखाने को कहा है। वज़ीर आला ने हाल ही में जारी किए गए वीडियो के लिए मेगा स्टार चिरंजीवी का शुक्रिया अदा किया। आंध्र प्रदेश कांग्रेस सरबराह YS शर्मिला ने तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का और वजीर पूनम प्रभाकर से मुलाकात की। आंध्र प्रदेश कांग्रेस की सरबराह YS शर्मिला ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, वजीर पूनम प्रभाकर से मंगल को उनकी रिहाइशगाहों पर मुलाकात की और 8 जुलाई को विजयवाड़ा में मुनक्किद होने वाली YSR जयंती की तकरीबात में शरीक होने की दरख्वास्त की। भारत राष्ट्रीय समिति के MLA हरीश राव ने खम्मम में एक किसान के खुदकुशी के लिए जिम्मेदार ओहदेदारों को जवाबदेह ठहराने आला सतही तहकीकात का मुतालबा किया है। खम्मम में प्रभाकर नामी किसान के खुदकुशी करने का वाकया पेश आया है। खुदकुशी से पहले प्रभाकर ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का के नाम एक वीडियो पैगाम भी जारी किया। साबिक वजीर हरीश राव ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए हुकूमत तेलंगाना को आड़े हाथों लिया। उन्होंने इंकशाफ किया कि मरने वाले किसान के बयान की बुनियाद पर तजावुजात करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, लेकिन पुलिस वीडियो बनाने वाले शख्स पर मुकदमा दर्ज करने की कोशिश कर रही है। हरीश राव ने प्रभाकर की खुदकुशी कांग्रेस हुकूमत की लापरवाही का नतीजा करार दिया। बताया गया है कि किसान को SI, तहसीलदार या कलेक्टर से भी मदद नहीं मिल सकी। हरीश राव का कहना था कि किसान के वालिद ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन शिकायत दर्ज नहीं की जा रही है, जो कि तेलंगाना में अमन और अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल को जाहिर करता है। हरीश राव ने 25 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया देने और किसान के खानदान के एक फर्द को सरकारी नौकरी देने का मुतालबा किया है। అలాగే వ్యక్తులు కొంతమంది మొగిలి శ్రీను, మొగిలి ముత్తయ్య ఇలాంటి వ్యక్తులు అందరు కలిసి వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేసి నా పొలాన్ని సర్వనాశనం చేశారు. దయచేసి నా ముందు దయవంచి రైతు వారీగా ఈ వీడియోని మన ముఖ్యమంత్రి గారికి, మన భట్టి విక్రమార్క గారికి పంపించి నా రైతుగా కాపాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. అలాంటి
నాకు ఈ మందేశ్వరనయ్యా, రెండు ఆలోచనలు కూడా ఏమీ లేదయ్యా. నా పొలాన్ని సర్వనాశనం చేసి వదిలేశారయ్యా. మరి ఎంఆర్ఓ గారికి చెప్పానయ్యా, ఎంఆర్ఓ గారు చెప్పినా కూడా ఏ ప్రయోజనం లేకుండా పోయిందయ్యా. మరి ఎస్ఐ గారికి చెప్పాయా, ఎస్ఐ గారికి చెప్పా కూడా ఏ ప్రయోజనం లేకుండా పోయిందయ్యా. ఇవాళ మరి అటు తిరిగి కలెక్టరేట్కి వచ్చిందయ్యా. కలెక్టర్ గారికి వెళ్తాం అనేసరికి టైం అయిపోయింది అన్నారయ్యా. ఇది నిజంగా ప్రభాకర్ ఆత్మహత్య చాలా హృదయ విదారకంగా ఉంది. ప్రభాకర్ ఆత్మహత్య చేసుకోవడం నిజంగా చాలా దురదృష్టకరం. ఆ కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటూ ఆయన పెట్టిన వీడియో చూస్తే చూసిన వాళ్ళ కళ్ళలో కూడా నీళ్ళు వస్తూ ఉన్నాయి. అంటే ఇది రాష్ట్రంలో ఎంత విషాదకరమైనటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయనే దాన్ని ఈ వీడియో ఆ రైతు ఆత్మహత్య ఇలా మనకు సూచిస్తూ ఉంది. ప్రభాకర్ చనిపోయిన తర్వాత ఆయన తండ్రి గారు పోలీసుల దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రభాకర్ చెప్పిన పేర్లతో కంప్లైంట్ ఇస్తే కంప్లైంట్ తీసుకోవడానికి కూడా పోలీసులు నిరాకరిస్తున్నారు. నిన్నటి నుంచి ప్రభాకర్ తండ్రి ఆయన నార్మల్గా సూసైడ్ నోట్లో కానీ చనిపోయే ముందు చెప్పినటువంటిది ఆటోమేటిక్గా దాన్నే మరణ వాంగ్మూలంగా స్వీకరించి కేసులు పెట్టాం మనం. అంత స్పష్టంగా వీడియోలో ఉన్న తర్వాత కూడా స్పందించాల్సిన పోలీసులు స్పందించకపోగా మృతుడి యొక్క తండ్రి గారు వెళ్లి పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇస్తే ఆ కంప్లైంట్ తీసుకోవడానికి కూడా నిరాకరిస్తున్నారు పోలీసులు. कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैदराबाद रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को मिटाना चाहती है और अपोजिशन मुसलमानों के साथ होने वाले मुजालिम पर खामोश है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज लोकसभा में अपनी तकरीर में कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के ही वोट लेकर जीतती है। मुसलमानों से 90% वोट हासिल किए जाते हैं, मगर मुसलमानों के लिए ऐवान के दरवाजे नहीं खुलते हैं। सिर्फ 4% मुसलमान जीत कर आते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी को जो वोट मिले हैं वो मुसलमानों से नफरत और हिंदुत्व के उरूज की वजह से ही मिले हैं। हैदराबाद एमपी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को मिटाना चाहती है और अपोजिशन मुसलमानों के साथ होने वाले मुजालिम पर खामोश है। तो सर, जो नरेंद्र मोदी को मैंडेट मिला है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की नफरत पर हिंदुत्व की वजह से मिला है। आई वुड लाइक टू से इट इज नॉट मोदीज इन डॉक बट एवरी सिंगल पर्सन वोटेड हिम डिस्पाइट हिज एंटी मुस्लिम वॉइस एंड आई वुड लाइक टू टेल द अपोजिशन पार्टीज दिस इज नॉट अ मॉरल विक्ट्री फॉर यू, दिस इज अ विक्ट्री ऑफ मेजॉरिटेरिज्म. एवरीवन शुड कंटेम्पलेट एंड डू इंट्रोस्पेक्शन. Why is it that the OBCs and the upper caste are getting their due representation? Why are the Muslims not getting? Are we here only to vote for you and not to get elected? If that is the case, please tell us that we are only here to vote for you. Sir, आज भारत के आधे नौजवान बेरोजगार हैं और रोजगार की तालाश, बेरोजगारी का आलम यह है सर कि मोदी सरकार के 5 साल में 75 लाख एस्पिरेंट्स की जिंदगी बर्बाद हो गई, 6 पेपर लीक हुआ. बेरोजगारी का आलम यह है सर कि रशिया जा रहे हैं, वहां जाकर अपनी जानों को दे रहे हैं. बेरोजगारी का आलम यह है कि नरेंद्र मोदी रोजगार का कैंप चलाती है नौजवानों के लिए कि तुम इजराइल में जाकर काम करो, उनको कैनन फॉडर बना रही है ताकि फलस्तीनियों की जायदादों को हड़प कर सके. ये भी कंक्लूड कर. अरे सर मेरा टाइम है. कहाँ टाइम है सर? आप ये टाइम ले लिए मेरा. सर मैं 2 मिनट दीजिए. ये विश्वगुरु की पॉलिसी है. इजराइल को 27 टन हथियार जा रहा है. 9 मिलियन भारत के लोग गल्फ में काम करते हैं. क्या असर पड़ेगा? 47,000 इजरायली फलस्तीनी मार चुके हैं. क्या है हमारी पॉलिसी सर? क्यों हथियार दे रहे हैं सर? नस्लकशी हो रही है. सदर जमहूरिया के खुतबे में राष्ट्रपति के सर मैं उसी पे बोल रहा हूं सर. उसमें लिखा हुआ है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर. आप पैराग्राफ नंबर 25 देख लीजिए. भारत राष्ट्रीय समिति के पट्टनचेरू एमएलए गडम माहीपाल रेड्डी कानगनी घोटाले के सिलसिले में मंगल को ईडी के रूबरू पेश हुए. इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हाल ही में एमएलए माहीपाल रेड्डी और उनके भाई मधुसूदन रेड्डी के मकानात की तलाशी ली थी. कई अहम दस्तावेजात
जब्त किए गए थे। दोनों 300 करोड़ रुपए के कानकनी घोटाले में मुलविस बताए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में आज माहीपाल रेड्डी ईडी के रूबरू पेश हुए। वाज़ेह की तलाशी के दौरान ईडी अफसरान ने 20 लाख रुपए नकद रकम व दीगर दस्तावेजात हासिल किए थे। ईडी का इल्जाम है कि गैर कानूनी कानकनी के जरिए रकम जमा की गई है। तेलंगाना स्टेट सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने फोन पे, गूगल पे व दीगर ऐप्स के जरिए बरकी बिल्स की अदायगियां रोक दी हैं। बरकी सार्फिन को वेबसाइट या फिर TGS PDCL मोबाइल ऐप के जरिए माहाना बरकी बिल अदा करना होगा। तेलंगाना स्टेट सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने ऐलान किया है कि रियासत में फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और अमेजॉन के अलावा दीगर ऐप्स के जरिए बरकी बिल्स की अदायगी की खिदमात बंद कर दी गई हैं। चंद बैंक्स के क्रेडिट कार्ड से होने वाली अदायगियों पर भी रोक लगा दी गई है। आइंदा से TGS PDCL के वेबसाइट या फिर TGS PDCL मोबाइल ऐप के जरिए माहाना बरकी बिल्स वसूल किए जाएंगे। बरकी सारिफीन अपने बिल्स महकमा बरकी के दफातर पर भी अदा कर सकते हैं। लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से दिए गए बयान पर चिरागपा, भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल और VHP कायदीन ने शहर हैदराबाद के मौजम जाहिर मार्केट में एहतजाज दर्ज करवाया। रायबरेली के रुकने पार्लियामेंट व कायद अपोजिशन राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि BJP कायदीन नफरत फैलाते हैं। राहुल गांधी के इस बयान पर BJP चिरागपा हो गई है और उनसे मुआफी मांगने का मुतालबा किया जा रहा है। मंगल को शहर हैदराबाद में राहुल गांधी के रिमार्क्स के खिलाफ एहतजाज किया गया। BJP, बजरंग दल और VHP लीडर्स व कारकुनान ने हैदराबाद के मसरूफ तरीन इलाके मौसम जाहिर मार्केट में एहतजाज दर्ज करवाया। राहुल गांधी का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया गया। दरियासना एबिट्स पुलिस ने BJP लीडर नितिन नंदाकर, नितिन जायसवाल, अशोक कुनाला, लड्डू यादव व दीगर को गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना के वजीर ज़राअत तुमला नागेश्वर ने राजेंद्र नगर में तामीर किए गए इंटीग्रेटेड लैब कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाके में 7 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से इंटीग्रेटेड लैब कॉम्प्लेक्स तामीर किया गया है, जहां पर मिट्टी की जांच, बीज की जांच और खाद की जांच के लिए 3 लैब्स हैं। वजीर ज़राअत तुमला नागेश्वर राव ने आज इंटीग्रेटेड लैब कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर महकमा ज़राअत, बागबानी महकमे के डायरेक्टर और मार्केटिंग कंपनियों के अलावा दीगर महकमों के आला अफसरान भी मौजूद थे। बादशाह वजीर तुमला नागेश्वर राव ने महकमा ज़राअत और बागबानी महकमे के डायरेक्टर्स व दीगर अफसरान, जिला अफसरान के साथ एक जायजा इजलास भी मुनाकिद किया। रियासत कर्नाटक में कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करने के लिए कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन और कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम ने कर्नाटक के गुरुमित्कल का दौरा किया। असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन और कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम कर्नाटक के गुरुमित्कल पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी यूनिट से बातचीत की। गुरुमित्कल के AIMIM सरपंच मोहम्मद कासिम के साथ भी गुरुमित्कल की तरक्की, पार्टी के इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की गई। कौसम मोहिउद्दीन ने जिले में मौजूद सरगर्मियों और पार्टी को मजबूत करने के इक़दामात के बारे में तफसीलात हासिल करने के लिए नारायणपेट के कॉरपोरेटर तखीर चंद पीर के साथ भी एक मीटिंग की। बादशाह कौसम मोहिउद्दीन और कॉरपोरेटर
मोहम्मद सलीम ने गुरुमितकल मजलिसी कायदीन के साथ दरगाह हजरत सैयद शाह मतवाले हुसैनी का भी दौरा किया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन कानून साज कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने नारसिंगी कब्रिस्तान पर कब्जा किए जाने के मामले पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी से मुलाकात की, कब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। नारसिंगी कब्रिस्तान पर कुछ लैंड ग्रैबर्स काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर MLC मिर्जा रहमत बेग ने नारसिंगी कब्रिस्तान का दौरा किया और तमाम तर तफसीलात हासिल की। मंगल को उन्होंने वक्फ बोर्ड सदर नशीन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी से मुलाकात करते हुए नारसिंगी के कब्रिस्तान पर कब्जा किए जाने की कोशिशों और दीगर तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने कब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ पर भी जोर दिया। चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने MLC मिर्जा रहमत बेग को यकीन दहानी करवाई है कि वक्फ बोर्ड संजीदगी से इस वाक़े का नोट लेगा और कब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। आपकी हिदायत के ऊपर मैं और हमारे कारपोरेटर नवाजुद्दीन अहमद साहब और मुर्तज़ा अली साहब और नारसिंगी के जो कब्रिस्तान के ज़िम्मेदारान हैं और मस्जिद कमेटी के ज़िम्मेदारान हैं, पूरे मिलकर आकर आज वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब से मुलाकात किए, जो कि 4 दिन से नारसिंगी का जो आउटर रिंग रोड का जो कब्रिस्तान है, सर्वे नंबर 491 और वक्फ बोर्ड की गज़ीट जो है 491 की, उसके ऊपर जो कि गज़ीट में 2 एकड़ 3 गुंठे जमीन है और उसके बाजू कुछ लोग की जमीन है, उनकी जमीन आउटर रिंग रोड में चले गए बार और वो लोग HMDA से मुआवजा लेने के बावजूद भी कब्रिस्तान की जमीन में आ रहे थे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाब नुमाइंदगी के ऊपर आज से 4 दिन पहले जो वहाँ पर सर्वे कराया जा रहा था, उस सर्वे को रुकाया गया। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब को बताया गया कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। तो हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब कभी भी ऐसे लैंड ग्रैबरों की तरफ से वक्फ बोर्ड की ज़मीनों के ऊपर ऐसा होता है तो बराबर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कानूनी कार्रवाई करती है और उस चीज़ को रुकाती है। आज भी तमाम जिम्मेदारान आकर चेयरमैन साहब से मिले और चेयरमैन साहब को यही बताया कि जो कब्रिस्तान की ज़मीन 2 एकड़ 3 गुंठे जो ज़मीन है वो ज़मीन की बाउंड्री फिक्स करना ज़रूरी है बोलकर। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी बताए कि जल्द से जल्द हम ये काम करेंगे बोलकर। तो मैं इस मौके के ऊपर सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साहब ने जो कब्रिस्तान की ज़मीन के ऊपर जो लोग नाजायज़ कब्जा करना चाह रहे थे, जिसको रुकाए, नुमाइंदगी करे और आज भी हम पूरा तफसीली पूरे लोग मिलकर हम चेयरमैन साहब से मिले और चेयरमैन साहब को बताए। उन्होंने वक्फ बोर्ड के ऑफिसरों से भी बात किए और वक्फ बोर्ड के जो वकील है उनसे भी बात किए करके जो हमारी ज़मीन है वक्फ बोर्ड की, वो ज़मीन के लिए सर्वे करेंगे, उसके बाउंड्री फिक्स करेंगे बोलकर तयखुन दिया गया चेयरमैन साहब ने। तो मैं तमाम नारसिंगी के ज़िम्मेदारों को भी ये कहना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर मोहतरम आपके साथ है, बराबर
गजीट में जितनी ज़मीन है वो ज़मीन 1 इंच भी जाने नहीं देंगे। बराबर मजलिस की नुमाइंदगी के ऊपर उसकी बाउंड्री भी उठेगी और वो जगह भी सेफ होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। कांग्रेस पार्टी के अक़लियती कायदीन और ख़वातीन के एक वफ़द ने तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के सदर नशीन उबैदुल्ला कोतवाल से मुलाकात की और नई स्कीमात का आगाज करने के लिए एक मेमोरेंडम दिया। उर्दू अरब अंसारी सीनियर रहनुमा कांग्रेस पार्टी की सदारत में कांग्रेस के अक़लियती कायदीन और ख़वातीन के एक वफ़द ने TSMFC के दफ्तर पहुंचकर चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल से मुलाकात की। अक़लियतों को दरपेश मसाइल को उजागर करते हुए कांग्रेस दौरे हुकूमत में अक़लियतों के लिए नई स्कीमात का आगाज करने की दरख्वास्त की गई और इस सिलसिले में एक तहरीरी याददाश्त भी दी गई। TSMFC सदर नशीन उबैदुल्ला कोतवाल ने कांग्रेसी कायदीन और ख़वातीन की दरख्वास्त पर मुस्बित रद्दअमल का इजहार किया और अक़लियतों के लिए फलाही स्कीमात को जल्द ही शुरू करने की यकीन दहानी करवाई। हज़रात व ख़वातीन, आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी अक़लियती डिपार्टमेंट माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से जो है, क्योंकि हम अरसे दराज से अक़लियती डिपार्टमेंट से वाबस्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के कारकुन हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के बैनर के ऊपर जनाब जी हम क़यादत का एक कारवां लेके चल रहे हैं। तो आज पुराने शहर के मुख्तलिफ बस्तियों से ये हमारी मजलूम ख़वातीन यहाँ पे आए, जिनके हाथों में अल्लाह ने हुनर दिया है, टेक्निक दी है, फन दिया है, क्योंकि आप देखते हैं कि बेरोजगारी, लाचारी, महरूमी, गुर्बत, इफलास, तंगदस्ती और जनाब ये महंगाई इस कदर कमर तोड़ दे रही है कि मलियों के किराए, घरों के किराए, तालीम का मसला, दीनी तक़रीब का मसला और जनाब ये जिंदगी गुजारने का मसला आज इंसानों के लिए सवाल निशान बन गया। तो हमने बड़ी उम्मीद के साथ हमारे डायनेमिक, एनर्जेटिक, पावरफुल ऑनरेबल चेयरमैन जो अब्दुल्ला कोतवाल साहब, उबैदुल्ला कोतवाल साहब चेयरमैन मैट्री फाइनेंस कॉर्पोरेशन से मिले और डॉक्टर लतीफ़ा साहब भी हमारे साथ थी। तो उन्होंने वफद की पूरी फरियाद सुनी, चेयरमैन साहब ने हालत ज़ाल सुनी और जंगी हुदूद के ऊपर इस महीने के अख्ताम तक इंशाअल्लाह ताला अपने असर रसूख से अपने महकमे की जानिब से 10 सिलवाई मशीन फिलफोट देने का ऐलान किया है। बाद में गुर्बत के खात्मे के लिए, इफ्लास के खात्मे के लिए, इन मासूमों के चेहरों पर मुस्कुराहट आने के लिए आइंदा भी जनाब जी फर्दर प्लानिंग को मैं जनाब जी चेकआउट करके ऐलान करूंगा। बल्कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और चेयरमैन मैट्रिक्स फाइनेंस कॉर्पोरेशन अब्दुल्ला कोतवाल साहब का, रेवंत रेड्डी साहब का, मोहम्मद अली शब्बीर साहब ऑनरेबल एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का शुक्रिया अदा करते हैं। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन कानून साज कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने रंगारेड्डी जिला कलेक्टर व डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मुलाकात की। उर्दू मीडियम असातिज़ा के तकर्रुरी के मसले पर तबादला ख्याल किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर रुकन कानून साज कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने रंगारेड्डी जिला कलेक्टर व डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के शशांक से मुलाकात की। उन्होंने कलेक्टर को बताया कि उर्दू मीडियम असातिज़ा की तकर्रुरी नहीं की जा रही है और जिन जायदादों पर उर्दू मीडियम के असातिज़ा के तकर्रुरात करने हैं उन जायदादों पर तेलुगु मीडियम के असातिज़ा का तकर्रुर किया जा रहा है और वो चूँकि उर्दू से वाकिफ नहीं है, इसके बावजूद भी तेलुगु मीडियम असातिज़ा का तकर्रुर किया जाना सरासर गलत है। MLC मिर्जा रहमत बेग ने जिला कलेक्टर से उर्दू मीडियम असातिज़ा के साथ इंसाफ करने की दरख्वास्त भी की। रियासत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के गाजवाका में पुलिस ने एक खातून को जहेज के लिए मुसलसिल हरासा करने, तशद्दुद करने और जबरदस्ती जहर पिलाने वाले शौहर व दीगर अफराद खानदान को गिरफ्तार कर लिया है। जराये ने बताया कि गाजवाका की पद्मनी को ससुराली रिश्तेदार तवील अरसे से इजाफी जहेज के लिए हरासा कर रहे थे। गुज़िश्ता माह उसके शौहर और ससुराल वालों ने जहेज के लिए हरासा किया
और फिर उसे जबरदस्ती जहर पिला दिया गया। पुलिस के मुताबिक पद्मिनी को तशवीशनाक हालत में KGH में दाखिल करवाया गया था, जहां पर वो दौरान इलाज चल बसी। मुतवफ़ी ने एक बयान दिया था जिसमें उसने शौहर सरमेश्वर, उसके माँ बाप, बहन और बहनोई पर उसके साथ तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया था। गाजवा सर्कल इंस्पेक्टर ने बताया है कि पद्मिनी के बयान की बुनियाद पर 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है और तफ्तीश की जा रही है। मुतासरा के अहले खाना ने पद्मिनी की मौत के बाद एहतजाज शुरू किया था और वो हरासा करने वालों की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे थे। पुलिस के तमाम मुलजिमान को गिरफ्तार करने के बाद पद्मिनी के अफराद खानदान ने अपना एहतजाज खत्म कर दिया। हज का फरीज़ा अदा करने वाले आज़मीन की हिंदुस्तान वापसी का अमल जारी। 10 परवाज़ों के जरिए 3074 आज़मीन हिंदुस्तान पहुंचे। हज की सादत हासिल करने के बाद हुजाज हिंदुस्तान लौट रहे हैं और अब तक 105 परवाज़ों के जरिए 32,502 हुजाज हिंदुस्तान पहुंच गए हैं। हुजाज की मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा को रवानगी का सिलसिला भी जारी है। मक्का मुकरमा में 85,063 और मदीना मुनव्वरा में 22,381 हुजाज इबादतों में मसरूफ हैं। हुजाज की इमारतों से उनका सामान इकट्ठा कर एयरपोर्ट मुंतकिल किया जा रहा है ताकि वापसी के दौरान उन्हें किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। मक्का मुकरमा का दर्जा हरारत 29 डिग्री सेल्सियस तथा 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाता हूँ। उसके बाद ये मेस एकेडमी IIT नीट एकेडमी का बेहद ममनून और मशकूर हूँ। ऐसे तो शहर में बहुत सारे इदारे हैं जहाँ बच्चों को ख़र्च करके जो तालीम दिलाई जाती, उसके बावजूद भी बच्चों पे कोई मेहनत नहीं की जाती। बच्चे हमारे जो है अपना फ्यूचर बर्बाद कर लेते। इस एकेडमी में ना सिर्फ बच्चों का फ्यूचर बनता है बल्कि उनकी दीनी तालीम तरबियत भी होती है। इसके लिए जो है MS एकेडमी काबिल मुबारकबाद है। For more details, please visit our website.